आपकी वर्कशीट नंबर 64 डेट 10/12/2020। पिछली क्लास में आपने संघवाद के एक एक प्रश्न के उत्तर किए थे। आज अब आप करेंगे 3 या 5 अंकों वाले प्रश्नों। तो जो आपका पहला प्रश्न है, भारत में संविधान में शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार का है। आपको पता है 3 प्रकार से किया गया है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के रूप में। प्रश्न दूसरा, स्थानीय सरकार के महत्व का वर्णन करें। आप स्थानीय सरकार के बारे में बताएंगे, जैसे कि आपका निगम पार्षद, उसके बारे में आपको महत्व बताना है। संघवाद से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। संघवाद मतलब आपका क्या था, संघ में, समूह में, ठीक है। उदाहरण आपको बताना है कि आप खुद ही देख सकते हैं, लोकतंत्र में एक संघवाद के रूप में है। संविधान में संघ शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, लेकिन भारतीय संघ के सिद्धांत पर आधारित कथन का स्पष्ट करिए। प्रश्न 5, 190 से पहले के बाद केंद्र और राज्य सरकार के संबंध का विश्लेषण करना है। आपको 90 के से पहले और 90 के बाद जो केंद्र और राज्य के बीच में आपस में जो संबंध हुए हैं या विश्लेषण हुआ है, उनके बारे में आपको विस्तार से लिखना है। छठा, 1992 में के संवैधानिक संशोधन की व्याख्या कीजिए, जिनके द्वारा भारत में स्थानीय सरकार की स्थापना हुई थी। देखो 1992 में आप देखोगे संवैधानिक संशोधन की व्याख्या की गई थी, जिसमें भारतीय स्थानीय सरकार की स्थापना की गई। ये स्थापना क्यों की गई, इसका क्या कारण था, कैसे की, क्या महत्व है, इसके बारे में आपको पूरा डिस्क्राइब करके लिखना है। आपको पता है कि स्थानीय सरकार का स्थापना क्यों की होगी, ताकि वहाँ के लोगों की समस्याओं को केंद्र और राज्य सरकार के समीप लाया जा सके। 7वां, भाषा नीति की चुनौती का सामने करते भारत में किस प्रकार किया। आप देखते हो कि किस तरह से सबसे बड़ी समस्या जो हमारी भारत में है वो भाषा पे आधारित है। आप देखोगे भारत में अनेक भाषाएं और बोली जाती हैं। आप खुद ही फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि एक आपका नोट है, भारतीय नोट, जिसमें आपकी 18 भाषाओं को संशोधन किया गया है। अब हमारे संविधान में एक नया संशोधन किया और जिसके तहत 21 भाषाओं को संविधान में लागू किया गया। प्रश्न 8, गठबंधन सरकार में शक्तियों की साझेदारी किस प्रकार की जाती है। आप खुद ही देख सकते हो, आपके आसपास हर समय बीजेपी, आम आदमी गठबंधन करती रहती है, तो इसकी शक्तियों की साझेदारी की आप किस प्रकार करोगे, आपको पता ही होगा। प्रश्न 9, पंचायती राज प्रणाली को किसी भी 2 उपलब्धि या उसकी 2 चुनौतियों के बारे में आपको बताना है कि पंचायती राज प्रणाली की 2 उपलब्धि क्या है। एक तो एक गाँव में स्थानीय सरकार के रूप में कार्य करती है और वहाँ की समस्याओं को सरकार या केंद्र सरकार के समक्ष लाती है। चुनौतियाँ क्या क्या हैं, अब उसका चुनाव किस तरह से किया जाए। सबसे पहले कि चुनाव कैसे किया जाए, किस व्यक्ति को हम पंचायत बनाया जाए। प्रश्न 10वां, हिंदी को बढ़ावा देना भारत सरकार की आधिकारिक नीति है, स्पष्ट कीजिए। आप देख सकते हो अधिकतर जो भारतीय हैं वो हिंदी भाषा बोलते हैं, तो जो भारत सरकार ने है हिंदी को महत्व दिया और एक नीतियाँ। अब आप देखोगे कोई भी सरकारी जो पत्र होगा वो हिंदी में होता है। आप नीचे देखोगे प्रश्न 4 अंक का आपका अनुच्छेद दिया गया है। इस अनुच्छेद को आप पढ़ोगे और अपने में समझते हुए अपने मैथ को, क्योंकि इसी तरह से आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में ऐसे ही आएंगे और आपको इनके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे पहला प्रश्न है, अपने शब्दों में संघवाद को परिभाषित कीजिए। आप देखोगे संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्र पर अधिकारी और उसकी विभिन्न अनुषंगी इकाइयों के बीच में बांटनी आमतौर पर संघीय व्यवस्था है, ठीक है। प्रश्न दूसरा, सरकार के एकात्मक रूप से आप क्या समझते हैं। एकात्मक मतलब एक रूप। भारत के संघीय सरकार का कौन सा रूप है, आप बता सकते हैं कौन सा रूप है। जो ये आप कह सकते हो कि 2 स्तरों पर सरकारें होती हैं जो बटी हुई हैं। ऊपर दिए गए अनुच्छेद का एक संक्षिप्त में विवरण अपने शब्दों में लिखोगे, मतलब इस जो अनुच्छेद में आपने क्या समझा है, किस तरह से वो आप अपनी भाषा में लिखोगे, ठीक है, चाहे 4 लाइन में या 3 लाइन में, ठीक है। लेकिन इसे सही व्यवस्थित मतलब आपने इस अनुच्छेद में को पढ़कर किस तरह से समझा है और क्या इसमें आया है वो आपको करना है। ओके, क्लास इज़ ओवर।